नमस्कार साथियों, आज की ये क्लास उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो छात्र छात्राएं अभी तक जिन्होंने क्लास 12th की फिजिक्स को नहीं पढ़ा या फिर वो छात्र छात्राएं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है लेकिन उनको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है। तो मैं ऐसे छात्र छात्राओं के लिए एनसीईआरटी सिलेबस से संबंधित जो कि इस बार जो सिलेबस दिया है उससे संबंधित प्रश्नों को लेके आया हूं जो कि हर बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। 2019 से जब से सिलेबस आपका चेंज हुआ है तब से पूछे जा रहे हैं, ऐसे मैं प्रश्नों को लेके आया हूं। चलिए हम देखते हैं, ये वो प्रश्न है जो कि पेपर में आते हैं। तो एक चैप्टर के लिए केवल एक चैप्टर के मैं प्रश्न यहाँ लेके आया हूँ, ऐसे लगातार मैं बताता रहूँगा अगली वीडियो में इससे अगले चैप्टर के, है ना। अब इधर देखेंगे तो सबसे पहले जो पहला आपका टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आवेश के क्वांटमीकरण से। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, आराम से आप इसे तैयार कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादातर सभी बच्चों को याद हो जाता है कूलाम का नियम। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है और कुछ नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच बल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और आराम से आप याद कर लेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि वो आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में इसका मात्रक पूछ लेगा या विमा पूछ लेगा, है ना। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव का बन सकता है और 1 नंबर में डेफिनेशन भी पूछ सकता है। अब जो ये आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 5वां, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं गुण, ये एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज्यादातर पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं तथा इसके गुण बताइए, है ना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको रखेंगे और मैं कहूँ इसको 2025 भी आप डाल सकते हैं, ये आने के लिए है ना। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसके बाद है वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव अपने आप में वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, है ना, सॉरी वैद्युत ध्रुव, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके क्या है, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति भी दोनों आपको तैयार करके रखने, एकदम पेपर में आके जाके छापने हैं, है ना, सीधे मिल जाते हैं। इसके बाद वैद्युत ध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण, ये भी इससे संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स भी आपका छोटा टॉपिक है, ये भी आपको एक ऑब्जेक्टिव नंबर देगा। ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न आएंगे उससे संबंधित यहाँ से आपको एक प्रश्न मिल सकता है। और जो अगला प्रश्न है गॉस की प्रमेय, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय आपसे पूछ ली जाती है और गॉस की प्रमेय को का सत्यापन भी पूछा जाता है आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। 14 के 14 प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसका जो अनुप्रयोग होते हैं वो इसके 3 अनुप्रयोग हैं। तीनों अनुप्रयोगों में से हर पेपर में एक अनुप्रयोग जरूर पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं इस टॉपिक के अंदर। नंबर 1 जो 12वां है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी जितना कहूँ उतना इंपॉर्टेंट है। जाके एग्जाम में सीधे छाप देना, पेपर में मिल जाएगा। 2025 लिख देना, ये पेपर में आएगा। और इन तीनों में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बाई चांस ये नहीं आता तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आवेश का एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने एक सीख लिया ना तो आप ये तीनों आराम से कर सकते हैं। और इन टॉपिकों को मैं बारी से करवाऊंगा अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भैया इतनी शेयर कर दो कम से कम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, और लाइक आप कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। धन्यवाद।